वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ आरुष और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल एड्यू हब। गाइस, जैसा कि आपको पता है अपने चैनल पर टैली की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और देखिए तो आपको ये वीडियो, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम सीखेंगे परचेज़ वाउचर की एंट्री टैली में कैसे करते हैं विद GST फंक्शन इनेबल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है और जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आप ये ऑप्शन देखेंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। क्लिक करेंगे, आपके सामने पहला ऑप्शन होगा इनेबल GST, यस करेंगे। इसे भी हम यस करेंगे। आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, इसमें कुछ आपकी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बेसिक डिटेल्स पूछेगा, तो आपको दिल्ली सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट हो। फॉर एग्जांपल हम दिल्ली में, तो दिल्ली हमने ले लिया। स्कीम टाइप हमारा रेगुलर रहेगा और हमारा फिर GST एप्लीकेबिलिटी हमारी इसी डेट से रखते हैं और GSTN आप कुछ जो भी आपका GST नंबर है वो आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया है और उसके बाद आपसे ये पॉपअप स्क्रीन आएगी, आपसे पूछेगा कि क्या आप अपने GST को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो हम इसे करते हैं इग्नोर फ़िलहाल के लिए। और उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि GSTR जो आप फाइल करेंगे वो मंथली फाइल करेंगे या क्वार्टरली फाइल करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उनको दो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे बोर्ड ने, या तो आप मंथली रिटर्न फाइल करिए या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करिए। जिनका टर्नओवर सम अराउंड 1.5 करोड़ की लिमिट है, अगर उससे नीचे है या उसके आसपास है या वहाँ तक है, तो आप क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। ये ऑप्शन को आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो हम इसको क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेते हैं। ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे कर सकते हैं नो। और आप एंटर 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 प्रेस करेंगे तो ये आपका GST फंक्शन इनेबल हो चुका है। एस्केप प्रेस करेंगे, आप बैक आ जाएंगे। राइट, बैक आके अब गाइस आपको सबसे पहले GST की एंट्री करने के लिए टैली के अंदर कुछ बेसिक पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपको पता है गाइस कि जब हम लोकल परचेज करते हैं तो टैक्स का एलोकेशन होता है, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है हाफ और स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है हाफ। इसी तरीके से जब हम इंटर स्टेट परचेज करते हैं, इंटर स्टेट परचेज का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, फॉर एग्जांपल दिल्ली से अगर हम हरियाणा या दिल्ली से यूपी अगर परचेज कर रहे हैं, तो उसमें जो टैक्स जो कलेक्ट होता है और टैक्स की जो पेमेंट होती है और एलोकेशन होता है, सिर्फ एक सिंगल इंटीग्रेटेड टैक्स जाता है जिसमें वो हमारा सेंटर के पास जाता है। राइट, तो कुछ हमें इस GST की एंट्री करने के लिए कुछ हमें लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से लेजर क्रिएट करने हैं। अब नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। पहला लेजर जो हमारा होगा वो होगा लोकल परचेज़ का। राइट, तो हम देखते हैं लोकल परचेज़ का। यहाँ पे आप जाएंगे, सबसे पहले अकाउंट इन्फो में आपको, फिर उसके बाद लेजर्स में आना है, उसके बाद आपको क्रिएट पे आना है। बट मैंने फॉर आपको दिखाने के लिए टाइम सेविंग पर्पज़ से पहले से ही बना रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोकल परचेज़। लोकल परचेज़ पे आप क्लिक करेंगे, आपको लोकल परचेज़ का लेजर बनाना है। तो एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं ताकि आपको हो जाए। हम यहाँ गए, हमने यहाँ पे लोकल परचेज़ पे क्लिक किया। आप देखेंगे नेम में आपने लोकल परचेज़ डाला, उसके बाद हमने परचेज़ अकाउंट सेलेक्ट किया। उसके बाद ये पूछ रहा है इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्ट हो रही है या नहीं। तो गाइस, हमारे इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्ट होती है हमारे परचेज़ से, क्योंकि हमारा स्टॉक ऐड या डिलीट होता रहता है। परचेज़ करेंगे तो ऑब्वियसली ऐड होगा। तो आप एंटर प्रेस करेंगे, इसको हम नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं। अब ये पूछ रहा है आपसे स्टैच्यूटरी इन्फॉर्मेशन कि GST एप्लीकेबल है, तो हाँ, हमारे केस में GST एप्लीकेबल है। इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि हम F11 जब हमने वहाँ पे सेट किया था तो ऑलरेडी सारी डिटेल डाल दी थी, तो हमें अब कुछ भी ऑल्टर नहीं करना है, तो इसे नो रहने दीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, तो हम अभी फ़िलहाल के लिए गुड्स ले लेते हैं, तो गुड्स, और इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका लोकल परचेज़ का लेजर बन चुका है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो लेजर हमें बनाना है वो बनाना है इंटर स्टेट परचेज़, क्योंकि गाइस इस वीडियो में हम दोनों सीखेंगे। अगर लोकल परचेज़ हो रही है तो GST का ट्रीटमेंट कैसे होगा, इंटर स्टेट परचेज़ हो रही है तो GST का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो आइए इंटर स्टेट परचेज़ पर चलते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे नेम इंटर स्टेट परचेज़ आपको डालना है, एंटर प्रेस करेंगे, आप आज नीचे आएंगे, अंडर में आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, परचेज़ अकाउंट, येस करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्ट हो रही है तो ये फिर से येस। उसके बाद गाइस आप स्टैच्यूटरी इन्फॉर्मेशन में नीचे आएंगे और आप देखेंगे कि GST को फिर से आपको एप्लीकेबल करना है। इसको नो रहने दीजिए। हमारा टाइप गुड सेंटर और ये हमारा इंटरेस्टेड परचेज लेजर बन चुका है। तो गाइस, अब अगला लेजर जो आपको बनाना है वो हमारे इनपुट्स के रिगार्डिंग बनेगा, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो सामने वाली पार्टी जो होती है सप्लायर, उसको हम कुछ टैक्स पे करते हैं। राइट, हमारे लिए वो होता है इनपुट टैक्स, तो वो इनपुट टैक्स का हमें मिलता है क्रेडिट बेनिफिट। राइट, तो अब उसके रिगार्डिंग हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं ताकि वो डेटा भी टैली में ऑटोमेटिकली सेव होता रहे। तो सबसे पहले हम इनपुट CGST का लेजर क्रिएट करेंगे। इनपुट CGST का लेजर क्रिएट करने के लिए आप नेम में इनपुट CGST डाल सकते हैं
और डाल कह सकते हैं गाइस, डालना ही पड़ेगा आपको, राइट। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और ये जो हमारा कैटेगरी सेलेक्ट होती है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में सेलेक्ट होती है, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी, ऑब्वियसली जीएसटी हम सीख रहे हैं तो यहाँ पे आपको जीएसटी सेलेक्ट करना है। फिर ये हमारा सेंट्रल जीएसटी है, उसके बाद आप इसे नील ज़ीरो छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है राउंडिंग मेथड क्या है, तो हम नॉर्मल राउंडिंग कर रहे हैं 1 के रेशो में। एंटर करा हमने, एंटर करा और ये हमारा इनपुट सीजीएसटी का लेजर बन के हो गया तैयार। उसके बाद इसी तरीके से हम इनपुट एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे। अब आप यहाँ पे नाम में इनपुट एसजीएसटी एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा किसके अंडर आप ग्रुप करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ड्यूटी एंड टैक्सेस दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर वो आपको जीएसटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये इस टाइम हमारा, पहले हमने सीजीएसटी बनाया था, अब हम एसजीएसटी बनाएंगे, राइट। तो एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फिर ये राउंडिंग पूछेगा तो हम नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे और 1 के रेशो में, तो एंटर, और ये हमारा एसजीएसटी भी तैयार। इसी तरीके से गाइस तीसरा बनेगा, वो बनेगा हमारा इनपुट आईजीएसटी। नेम में आप गाइस इनपुट आईजीएसटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेम रहेगा हमारा। फिर हमारा जीएसटी है, इंटीग्रेटेड टैक्स हमने सेलेक्ट कर लिया और इसे हम नो रखेंगे, इसे भी हम नो रखेंगे। ये परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन ज़ीरो, इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम अभी जब अपना प्रोडक्ट या प्रोडक्ट का स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हम अपना रेट मेंशन करते हैं, तो अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे इग्नोर कीजिए आप। उसके बाद ये नॉर्मल राउंडिंग रखा हमने, 1 रखा और उसके बाद हमने एंटर कर दिया। ये तो गाइस हमारा बन गया सारे लेजर्स जो हमें परचेज एंट्री के लिए रिक्वायर्ड थे। अब गाइस हम चलते हैं स्टॉक आइटम पे, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ परचेज़ कर रहे हैं तो वो कुछ जो आप परचेज़ कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हम इन्वेंटरी इन्फो में गए, स्टॉक आइटम में गए और मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट ही कर लेते हैं। हम यहाँ क्रिएट करते हैं लैपटॉप। हमारा जो स्टॉक आइटम है परचेज़ के लिए लैपटॉप है एचपी का। एंटर प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है ग्रुप क्या है, तो हमने इसको फिनिश गुड्स में सेलेक्ट किया, पीसेस में सेलेक्ट किया, जीएसटी एप्लीकेबल है। इस वाले ऑप्शन को गाइस यहाँ पे स्टैच्यूटरी इन्फॉर्मेशन में हमें करना होता है यस। जब आप यस करेंगे तो आपसे ये पूछेगा जीएसटी आप किस पे लगाना चाहते हैं, आइटम रेट पे या वैल्यू पे, तो ऑलवेज वैल्यू सेलेक्ट करनी है। टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है, एग्जेम्प्टेड है, निल रेटेड है, आपके केस में जो भी हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हमारे केस में ये टैक्सेबल है तो हमने टैक्सेबल सेलेक्ट कर लिया। और लेट्स सपोज हमारा जो रेट है वो 18% है लैपी और कंप्यूटर्स के ऊपर, तो हमने 18 सेलेक्ट करके यस कर दिया और इसको एंटर करके हमारा ये सेव हो चुका है। तो हम चलते हैं बैक, इसके प्रेस करके और उसके बाद हम देखते हैं कि वाउचर के अंदर, परचेज़ वाउचर के अंदर एंट्री कैसे की जाती है। तो गाइस ट्रांजैक्शन पे जब आप आएंगे तो आप क्लिक करेंगे और परचेज़ वाउचर पर डायरेक्टली जाने के लिए आप चाहें तो शॉर्टकट की नोट डाउन कर सकते हैं। आप जैसे F9 प्रेस करेंगे तो आप ऑलरेडी परचेज़ वाउचर पे आ जाएंगे। तो ये आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर, अगर आप चाहें तो वो डाल सकते हैं, बट हम फिलहाल के लिए जस्ट लर्निंग पर्पज से कर रहे हैं तो फटाफट हम एक बार इसको देख लेते हैं कैसे होता है। अब ये पूछ रहा है पार्टी नेम। अब लेट्स सपोज हम लोकल परचेज़ कर रहे हैं तो हमारा जो रमन है वो हमारा लोकल है, दिल्ली दिल्ली का है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। हमारी पार्टी का नाम, रेफरेंस नंबर इग्नोर करते हैं हम, ये फटाफट इसको एंटर करके अब हमने यहाँ पे आ गया हमारा परचेज़ लेजर। अब परचेज़ लेजर में ये पूछ रहा है इंटरेस्टेड परचेज़ है या लोकल परचेज़ है, तो गाइस हमारी ये लोकल परचेज़ है तो हम इसको लोकल सेलेक्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है आपने क्या परचेज़ किया, तो हम यहाँ पे एल टाइप टाइप जैसे ही करेंगे तो हमारा आ जाएगा लिस्ट ऑफ आइटम, तो हम लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे। ये पूछ रहा है कौन से गोडाउन में रखना चाहते हो। आपको याद होगा गाइस कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि गोडाउन्स कैसे बनाते हैं, कहाँ आपको अपना माल स्टोर करना होता है, तो टैली में आप वो कर सकते हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन शो कर रहा है, राइट। तो अब गोडाउन हम द्वारका सेलेक्ट कर लेते हैं। अब द्वारका आप देख रहे हैं कि आ गया है, द्वारका हमने लिया, क्वांटिटी हमने 10 पीसेस लिए हैं, रेट हमारा लेट्स सपोज 10,000 ले लेते हैं पर पीस, और ये हमने एंटर करा, एंटर, और ये हमारा लैपटॉप का अकाउंट बन के यहाँ पे तैयार है। तो उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद एक और एंटर आप प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको गाइस यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना इनपुट। तो गाइस हमने इनपुट सीजीएसटी सेलेक्ट किया, राइट, क्योंकि हमारी लोकल परचेज़ है। ऑटोमेटिकली ये रेट, क्योंकि हमने वहाँ पे रेट यस करके सेलेक्ट करा था 18%, इसलिए इसने अपने आप ही पिक कर लिया। इसी तरीके से गाइस इनपुट हम सेलेक्ट करेंगे अपने एसजीएसटी के लिए, ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया। एंटर करेंगे, फिर उसके बाद एंटर करेंगे नरेशन। गाइस आपको पता है कि हमें एंट्री का शॉर्ट लिखना होता है ताकि हम जब भी कभी भी एंट्री को देखें तो हमें ईजिली समझ आए। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं बीइंग
फ्रॉम रमन, राइट। तो गाइस ये हमारी एंट्री हो गई है परचेज वाउचर की और लोकल परचेज, राइट। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब परचेज करते हैं तो जीएसटी और टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पार्टी का नाम सेलेक्ट किया वजाहत, और ये आपसे पूछेगा कि इस पार्टी की डिटेल को क्या आप एंटर करना ऑल्टर करना चाहते हो। तो हमने पहले ही हरियाणा सेलेक्ट कर रखा है तो हमें ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, एंटर प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है परचेज लेजर कौन सा है। तो पहले हमने लोकल परचेज देखा था, अब हम इंटरस्टेट परचेज देखेंगे। अब जैसे ही आप इंटरस्टेट परचेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आइटम। तो फॉर एग्जांपल हमने लेपी का स्टॉक आइटम क्रिएट किया तो लेपी सेलेक्ट करते हैं। कौन से गोडाउन में है तो हम इसको उत्तम नगर वाले गोडाउन में सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्वांटिटी, ले सपोज हमने 15 खरीदी, पर आइटम का रेट हमने रखा 20,000 और एंटर प्रेस किया और ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। तो गाइज आप एंटर प्रेस करेंगे और आप यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्टेड परचेज है तो यहाँ पे हमारा जो आईजीएसटी जो हमारा होगा, इनपुट जो होगा गाइस हमारा वो होगा इनपुट आईजीएसटी। आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं इसने पिक कर लिया है 54,000। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको नरेशन लिखनी है और नरेशन में हम लिख देते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड वजाहत, राइट। और आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे और यस करेंगे तो ये आपका परचेज लेजर तैयार है गाइस। तो एक बार चलिए हम देख लेते हैं हमें शो कहाँ पे करेगा। तो जैसे आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, डिस्प्ले पे आएंगे, डे बुक में आएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो रमन और वजाहत वाला क्रिएट कर रखा है वो आपको शो कर रहा है गाइस। इससे पहले मैंने 2 और क्रिएट करके देखे थे, राइट। तो इसलिए आपको ये 4 शो कर रहा है, अदरवाइज़ हमारे वाले जो हैं वो ये 3rd और 4th है। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। और गाइस आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि परचेज़ वाउचर की एंट्री टैली में कैसे की जाती है जीएसटी फंक्शन को इनेबल करने के बाद। आई होप कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।